17 में हमारी सरकार आई, वो 3 साल कैसे हमारे संगठन ने संघर्ष किया, मुझे आज भी वो याद है। राजेश जी आज बैठे हैं, जीवन में कभी भी जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं था, आज बैठा है। ये संगठन की उपलब्धि है, ये संगठन का योगदान है। इसलिए सतीश जी, आपने मुझसे कहा कि उत्साहवर्धन होता है जब मैं आती हूं। बहनों का काम था घर को गढ़ना, भाइयों का काम है जो घर बनाया गया है उसको सुरक्षित रखना। आज जब पुण्यात्मा अहिल्याबाई होलकर जी का स्मरण करती हूं, तो अहिल्याबाई होलकर जी ने जब जब अपने क्षेत्र, अपने साम्राज्य में कृषक पर कोई भी मुसीबत आई तो उन्होंने किसान को आर्थिक रीढ़ की हड्डी माना और उस किसान के उद्धार में तालाबों का निर्माण किया, कुएं का निर्माण किया और उसकी सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ अन्न के भंडारण की भी व्यवस्था की। ये उनका इतिहास है और इसलिए आज उनकी स्मृति में भाजपा के कार्यकर्ता इस बात का गौरव रखते हैं कि अमेठी के इतिहास में पहली बार 3,90,000 किसानों को देश की तिजोरी से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने अमेठी में किया। और आज यहाँ पर खुद साक्षी है, तो दादा तेजभा नहीं है लेकिन खुद साक्षी है अमेठी के हमारे नेता कि पहली खाद की रैक उतरी स्वतंत्र भारत में अमेठी में, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सानिध्य में साल 2014 के बाद उतरी। आप सोचिए सतीश जी, आजादी कब मिली थी, खाद का रैक कब मिला। आप सोचिए, पहली बार अन्न के भंडारण के लिए, व्यवस्था के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पहली बार अमेठी में तब खुला। साथ ही साथ 6 कृषि कल्याण की केंद्रों की स्थापना हुई। हमने अमृत सरोवर प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार यहां बनाए। काम अगणित है, लेकिन पुनः कहती हूं, हम मजदूर हैं। हमारा काम गिनवाना नहीं, काम करना है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि दीदी कब आओगी। हम गए थे कब, जो आएंगे। यहाँ पर वो पप्पू भी नहीं है, कहाँ गया चिंतामणि? हाँ, चिंतामणि कहाँ है? यहाँ पर कौन बोला अर्थी उठेगी तभी जाएंगे? पांडे जी बोले थे। चिंता मत कीजिएगा, अर्थी उठेगी तो ये सभी प्रकट होंगे वहां, तभी छोड़ेंगे। लेकिन सत्य कहा सतीश जी, आपने क्षेत्र में 2 बार हारी हूं, 1 बार जीती हूं, लेकिन 11 साल हो गए। 11 सालों में दीदी थी, हूं और रहूंगी। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरे जीवन की उपलब्धि क्या, तो मेरे जीवन की उपलब्धि ये कि अमेठी में 1 लाख गरीब परिवारों के पास घर नहीं था, वो घर बना। उस सत्य को कोई नहीं नकार सकता। आज मुझसे मेरी कोई उपलब्धि पूछे तो अमेठी में 4 लाख परिवार ऐसे थे जहां बहू बेटियों को, माताओं को खुले में शौच करना पड़ता था। और उस बहू बेटी मां की क्या हालत होती थी, कितनी अभद्र टिप्पणियां वो सुनती थी, क्या क्या सहती थी, एक औरत समझ सकती है। आज मुझसे कोई मेरी उपलब्धि पूछे तो अमेठी में 3.5 लाख घर थे जिनमें पीने के पानी का नलका नहीं था। आज मुझसे कोई मेरी उपलब्धि पूछे तो अमेठी में 1,40,000 घर ऐसे थे जिसमें बिजली का कनेक्शन नहीं था, हमने दिलवाया। कभी दुर्गेश जी, कभी पांडे जी, कभी दयाशंकर जी, यहाँ असंख्य कार्यकर्ता हैं, सबने एक पुरवा में, एक गांव में एक घर गिनवाया जहां बिजली की तार को जाना था। आज मुझसे कोई मेरी उपलब्धि पूछे, मुंडा नीचे बैठे हैं, कहा दीदी 30 साल से तिलोई का बस अड्डा नहीं बनाया, बनवा दो। बस अड्डा भी बना, उड़ान की स्कीम भी आई। आज अगर मुझसे कोई उपलब्धि पूछे तो अमेठी से कभी भी एक्सप्रेसवे नहीं जुड़ा था, अब जुड़ा है। बाईपास 30 साल फंसा था राजेश, मांग में बना है। और अगर संगठन की बात करें सतीश, तो मेरे लगभग 4
रामप्रसाद जी भी उपस्थित हैं, 4 पूर्व अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन साल 2014 में युवा मोर्चा में कार्यकर्ता सड़क पर चल रहा था, संगठित कर रहा था नौजवानों को। मैंने कार्यकर्ता को बुलाकर पूछा है, भैया नाम बताना अपना। उसने अपना नाम बताया। मैंने मेहनत करना बेटा, खूब आगे जाओगे। जिस प्रकार से बड़ों का सम्मान कर रहे हो, छोटों को दिशा दिखा रहे हो, खूब आगे जाओगे। सतीश जी, आज वही लड़का यहाँ जिला अध्यक्ष बन के खड़ा है। तो हमने संगठन को गढ़ा, जितनी हमें क्षमता थी। हमने गरीब के घर बनाए और उसमें सारथी रहे मोदी योगी की सरकार। ये हमारा वैभव है, ये हमारा गौरव है। कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है, कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि आज जैसे राजेश जी ने कहा कि अगर ऐसे कार्यक्रम ना होते तो हम देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में क्या क्या उनकी वंदना करनी है, क्या उनके जीवन का सार था, क्या उनके जीवन का संघर्ष था, क्या उनका योगदान था, वो कभी ना जान पाते। इसलिए आज सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से मेरा एक निवेदन है। पुण्यात्मा अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के बारे में एक पुस्तिका उपलब्ध है। हमारे गांव में, परिवारों में जितने छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी जीवन गाथा जरूर सुनाइएगा, क्योंकि आज हैं, कल नहीं रहेंगे। उनका इतिहास गौरवशाली चलता रहेगा। यही समाज के प्रति हमारा योगदान है। मैं आभारी हूं कि इतने स्नेह और सम्मान के साथ सबने मुझे यहाँ पर आज बुलाया, मेरा सम्मान बढ़ाया। पत्रकार बंधु जितने हैं उनको लगा कि तड़ाकेदार भड़ाकेदार बोलूंगी, लेकिन बहनें घर आती हैं तो सबका स्वभाव शांत करके जाती है। आग लगाना बहनों का काम नहीं, आग बुझाना काम है। यूं ही मेरा परिवार सलामत रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। मां भगवती के चरणों में अपनी ओर से यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।